A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप खड़े हैं और अपना पता है टिकरी बॉर्डर की जो भी हलचल है, किसी प्रकार की भी जो नई अपडेट आवा है, पल पल की जानकारी जो वीडियो का माध्यम था आप तक सब तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश रहा है। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अपने साथ में विकल्प 4 जी खड़े भाई आगे, और मतलब कमेंट आए को लाइक के भाई 2-4 और सवाल है थोड़ा उनके बारे में इनसे पूछियो, तो एक पूरे परिचय के साथ और जानकारी लेवांगे। तो सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। पूरा परिचय दे दो अपना बढ़िया तरीके से, पूरा कंप्लीट विद एड्रेस। मैं विकल्प 4 जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, सिरसा हरियाणा से हूँ। इंजीनियरिंग से पोस्ट ग्रेजुएट, गवर्नमेंट लेक्चरर की जॉब छोड़कर लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। सिरसा का रहने वाला हूँ। किसी साथ संपर्क करना हो तो मोबाइल नंबर 8053102100 है, जो नीचे कमेंट में भी आपके पास आ जाए। एज कितनी है आपकी सर? 43 साल का हो रहा हूँ भाई, और लागू अब तक संघर्ष तो नहीं लगा, अभी जान 21 साल वाली रह रही है। मतलब जोश 21 साल है, उम्र 43 साल। जोश तो कर रहे कि किसानों को हम तो कहानियाँ भी सुना करते, किसान गरीब होए करता, किसान पट्टियोड़े कपड़े पहना करता, किसान के हालात जो देखा है ना, और इब आर पार की लड़ाई में देश का किसान आया है, तो भाई ए बजे बाजू हम जोर नहीं रहा ना, तो काम की बात नहीं रहा। विकल्प जी एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा भाई, जो 5वीं मीटिंग आज चल रही है दोपहर 2 बजे की, यानी 5 मीटिंग होली, अब तक किसानों का 1% पेटा नहीं भरा है। दूसरी चीज़, जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं भारत के, वो हर मीटिंग तक पहले अपना एक बयान देवा है कि भाई किसानों आंदोलन खत्म कर दो। तो वो खत्म क्यों करना चाहो आंदोलन? देखो जी, इन्हें हारण की आदत पड़ेड़ी को नहीं, और इनको पता है भाई देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन जो खड़ा हो चुका है, हार भी इनको माननी पड़ेगी। लेकिन नई बहु आए कराए, कई दिन संख्या कराए, कौन संख्या कराए, बाद में तो वह चुन्नी भी उतर जाए, मम्मी डैडी भी बन जाए हैं, तो उस करके इनका शंका हो रहा है। लेकिन यो क्लियर कट है। अब मोदी जी ने लास्ट मीटिंग में हमें क्या भाई, उन 59 बिंदुओं पर हमें संशोधन करने तैयार हाँ, लेकिन जो MSP की बात है, MSP कितने नहीं जावे, मैं जबान देने ला रहा हूँ। अरे खसम तू काल न मर गया, दूसरा खसम यो प्रधानमंत्री बन गया, वो कहेगा दिखाओ कोई कागज है के, तो तू लिख के दे दे, तेरे बटेऊ आ रहे जावे के है, बटेऊ खातर तो लोग जान देना तैयार हुए हैं। हमें तो लिखित में मांगने लाग रहे भाई, MSP नहीं जावेगी और मंडिया नहीं टूटेगी। सही बात है। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लगातार ठीक आज सुबह भी अमित शाह की, पीयूष गोयल हैं रेल मंत्री, उनकी भी, राजनाथ सिंह PM आवास पर उनकी मीटिंग हुई। दूसरी चीज़ यह है भाई, अब तक मोदी जी ने मतलब किसानों के पक्ष में तो कोई बयान दिया ही नहीं, एक आश्वासन की बात चल रही है, लिखित में दे क्यों नहीं रहे? तो वह चीज़ होगी, भले मन देने हैं लेकिन लिख कर नहीं दे रहा, तो उनका भीतर की मनसा के है, दिया क्यों नहीं जी? 29 तारीख को हमारी मीटिंग थी, दिन में मीटिंग चलन लग रही, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा तीनों काले कानून वापस नहीं लूंगा। अच्छा। यानी एक तरफ किसानों को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई मैं ऐन अच्छी तरह जानू ये भलाई खातर है। लेकिन उसको न्यू नहीं पता था भाई, यो मेला उन्हें न्यू लगा था, बाकी आंदोलन की तरह छोटा होता जाएगा। लेकिन यह संख्या लाख में शुरू हुई थी, आज करोड़ा में पहुंच ली है। बयान भी देना पड़ेगा, यो देश की सबसे बड़ी कौम है, माफी भी मांगनी पड़ेगी, और जिंदगी भर गांव और खेत कानी अंबानी अडानी के लिखित में वो कह देगा देश खरीद लो क्यों, एयरपोर्ट भेज दिए, BPCL सारा डंगा भेज दिया। इस बार गलत हाथ डाल लिया तो निश्चित तौर पर बात भी करेगा, महाराज जिक्रा भी करेगा, और मामना अन्नदाता और भगवान भी कहेगा। जब उन्होंने अपना मुँह तो यह कह दी कि ये कानून सही है तो अपना अलग है, जब अपने मुँह तो बोल दी तो फिर वापस लेने वाली कौन सी बात रहोगी? अरे पंचायत में आप जा, वहाँ 2 करोड़ा हो रहा हुआ है, वो मैं दोनों आप ही आपने सही कहा है, तो आप बात किस पर छोड़ दें? लोगों पे लोग जो कहेंगे दोनों मान नहीं पड़ा है, चाहे गलत है चाहे वो सही है। तो इस करके लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक पंचायत, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या 70% जनसंख्या की लोक पंचायत अड़ा रही है, ये एक आदमी की नहीं चल लगी। ये अगर मोदी का यो जायज है, मैं सीधा सा उदाहरण दूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ पीयूष गोयल, अमित शाह और मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजना है, चाहे वह स्वच्छ भारत है, चाहे वह गैस बांटने वाली है, चाहे वह डिजिटल इंडिया है, हर एक के बड़े बड़े होर्डिंग लगे देखे ना आपने। यो 4 जून को अध्यादेश आए, मन ने जम्मू कश्मीर तक लेके तमिलनाडु तक, राजस्थान तक लेके नागालैंड तक, कहीं एक जगह तीनों कानून के समर्थन में कोई होर्डिंग दिखा दो। होर्डिंग नहीं लगा क्योंकि इनकी नीति में चोर था भाई, किसान ने बेरा ना पटा, इसकी जमीन हम दे दिया। मैं तो यह बात कई बार कह चुका जी कि यो देश जो है
इसमें प्रधानमंत्री नहीं है पिछले 6 सालों से। कदे तो कोई चाय वाला राज कर रहा है, कह रहा है मैं चाय वाला हूँ, कदे कह रहा है मैं चौकीदार हूँ, कदे कह रहा है मैं प्रधान सेवक हूँ। जबकि भारत के जो राष्ट्र का प्रधान होता है उसका संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री। किसी बयान में न्यू सुना दो नरेंद्र मोदी न्यू क्या हो मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री का पद 6 साल तक खाली पड़ा है देश में, जदियो संकट और ये अराजकता फैली हुई है। अरे तुरती चाय आड़ा था इन जनता ने देश का सरताज बना दिया। तू छोड़ प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरह बन के और फैसले ले जनता के हित में। जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया, लेकिन वो नारा दिख तो कौन रखड़े हैं भी, क्योंकि किसान रोड पर, हर किसान और जवान तो मौसम बोले ले जवान और ले किसान, वो उनका लठ मारा, वो उनका लठ मारा है। तो इनने एक आदत पड़ गई जी, देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी की गलती नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियां न्यू बेरा है, उनका जो वर्कर है, उनका जो वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ किसान वर्ग है। क्योंकि उसके पास आमदनी नहीं है, ना तो किसी जज का बेटा वर्कर, ना किसी कॉरपोरेट का बेटा वर्कर, ताइनान बेरा है। ये लोग जो समृद्ध हो गए, देश का जवान समृद्ध हो गया, देश का किसान समृद्ध हो गया, तो इनके नारे थोड़े न लेगा। फिर तो वो अपना हिसाब से सरकार बढ़ावेगा, सोच समझ के बढ़ागा। इसलिए देश के किसान को हमेशा हर एक सरकार ने कमजोर करने की साजिशें करी। जितने एमएलए बन रहे हैं जो अपनी खाप हो, खाप बड़े बड़े फैसले लिए जाओ, और उनका आ रहा है शायद तब जी थोड़ा पीछे कोर्ट में भी फैसला मतलब जड़ा नहीं आवा नहीं लागा नहीं भाई ऐड तभी समस्या समाधान नहीं हो रहा, वो खाप भी निपटा दे, चाहे उम्र तक का फैसला हो। तो ये जो खाप है इन एमएलए को ऊपर दबाव बनाना चाहिए, तुम इस्तीफा दो, किसानों का साथ आओ। सांगवान खाप ने बनाया, सांगवान ने खाप ने बनाया और सांगवान साहब आए। आज मैं दलाल खाप ने चैलेंज करूं, अरे उस आदमी ने यो नहीं बेरा तन्ने किस घर में जन्म लिया है, किसान के घर में। दे हरियाणा का कृषि मंत्री ने कहने लग रहा है ये चीनी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीनी ये पाकिस्तानी नहीं है, ये तारा पेट भरने वाले अन्नदाता है, ये देश की रक्षा करने वाला किसान है। उस जेपी दलाल ने शर्म आना चाहिए। और ओपन चैलेंज है भाई दलाल खाप ने, जे खाप नाम की चीज़ कोई दलाला की हरियाणा में है तो इस आदमी का हुक्का पानी पे बंद कर दो, इसने गाँव में एंटर करना बंद कर दो, नहीं दलाल खाप की मान्यता हम रद्द कर देंगे। जितने गलत बयान इस आदमी ने दिए हैं किसानों के खिलाफ, उतने गलत बयान कोई नहीं दे सकता। एक चीज़ और सुनने में आ रही है, अलग अलग खाप के अलग अलग बुजुर्ग बैठे पावा हम तो बात करा, हाँ सारे बुजुर्ग न्यू कहते हैं बोले भाई कोई बात नहीं, घना तो घना बोले 4 साल और तंग कर लेंगे हमने, उसके बाद बोले हमें देखेंगे हमारा टाइम आओगा। लेकिन एक चीज़ नहीं आती, इलेक्शन का टाइम पर जिनसे ही एकजुट नहीं हुआ है, मतलब 5 वर्कर 5वां गला नहरे पावा है। मैं तना इसका एक उदाहरण दे दूं, हमारा सिस्टम था इनने कितना बिगाड़ दिया कि तू किसी गांव में चले जा, पहले बड़े बुजुर्ग जाए करते, बोले अरे किसका है, बोले रामफल का, किसका है कर सीताराम का। आज तुम्हें किसी गांव में चल जाओ, बोले किसका है, बोले बीजेपी का, अरे किसका है उड्डे का, किसका है चोटा लगा, अरे होगा इनका, तेरा बाप का भी तो कुछ नाम होगा वो भी तो बता दे। तो इस करके राजनीतिक तंत्र ने हरियाणा में व्यवस्था बिगाड़ी है। लेकिन ये जो न्याय युद्ध है, ये जो देश का सबसे बड़ा यज्ञ चल रहा है, ये सारी जितनी हमारे अंदर बुराइयां आ गई थी ना, जहर फैल गया था, चाहे जाति का, धर्म का, पार्टी का, वो सारा जहर जो है इस न्याय युद्ध में काट के छोड़ांगे। तमिलनाडु तक कश्मीर तक के किसान ने भाई तक भाई कंधा तक कंधा मिला के साथ जुड़ेगा, पूरे देश का किसान रूप में एक रूपता आ जाएगी। पिछले 2-3 दिन में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी खड़िया की बात कर लो, ओडे तभी किसान उठ लिए, यानी जो आंदोलन की चिंगारी है यू एक इंडिया का नहीं हिंदुस्तानी पूरी दुनिया का आंदोलन हो गया, उन तक कितना असर पड़ेगा? यो न्यू है या स्थिति भारत के किसाना के नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम जाओ वहाँ, हर एक जगह कॉरपोरेट हाउसेज है, चाहे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, एशियाई कंट्रीज है, कॉरपोरेट घराने किसान को तंग कर रहे हैं। किसान की स्थिति हर एक जगह खराब है। तो उन्होंने देखा इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े देश में, जो दुनिया के दूसरी बड़ी जनसंख्या है, और किसानों के मामले में आपको वहम होगा चीन पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है, लेकिन किसानों की चीन के अंदर 5% लोग खेती करते हैं, हमारे देश में 70% लोग खेती करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 92 करोड़ किसान अगर किसी देश में है तो वो देश भारत है। जब इतने बड़े किसानों का समूह आंदोलन करेगा तो जो दबा कुचला वर्ग है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, निश्चित तौर पर उनका दर्द झलका है और वो इस आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अगर आज की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं आया तो जो नौजवान है, चाहे हरियाणा की, पंजाब की, कड़ियाँ की भी बात कर लो, किसी जगह की, उनमें गुस्सा और उनका जोश बढ़ता जाने लग रहा है। तो अपना नहीं लगता भाई आने वाले 1 या 2 दिन में कोई मतलब भाई नौजवान कहीं और कदम नहीं ढल, उनका भी तरमया चिंगारी धड़कन लग रही है कि भाई जितना लेट होगा गुस्सा बढ़ने लग रहा है। हमें इन बालकान सारा समझा के ले यहाँ
हर बार सरकारा ने क्या करया कि आंदोलन के अंदर भाटा किसे ते मरवा के इल्जाम मार पे ला लिया। इन सारे बालकान समझा के अरे हाँ जोर तारा चाहिए, बैरिकेड तोड़ने थे तो जोर मारे जवाना ने चलाया, लेकिन नीति बनाने वाले हमारे बुजुर्ग रहेंगे जिनके बाल धोले हो रहे हैं, जिन्होंने 40-40 साल किसान नेतागिरी में लगाया है। और इन बालकन पंजाब में देख लो 4 महीने के अलावा हो लिया आंदोलन, एक बात हमारी नहीं मोड़ी है। और ये हमने कहा है कि बुजुर्गों धमकाओगे, साल धमकाओगे 2 साल 5 साल लड़न की आर पार की तारीख हम दोगे, हमारी तरफ तक कदे कोई पहला कदम नहीं उठावे। अगर सरकार इस आंदोलन में भड़काने के लिए कोई गलत तत्व डालेगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। हमारे बालका की हम गारंटी लिया, हमारे बालक गलत कदम नहीं उठाते। चलिए वकील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई विकल्प 4 आपने सुन लिया, इन अपना एड्रेस दे दिया तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है भाई बड़ा शांतिपूर्वक और एक अनुशासन तक आवांगे, क्योंकि लाखों की भीड़ है और ईब तक 1% भी कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई चोरी की वारदात नहीं आई है। जहां 10 लाख प्लस किसान है, यह भी एक खुशी की बात है कि जो उसके साथ साथ होश में भी काम कर रहे हैं किसान, और बड़ा अनुशासन का परिचय दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ जुड़े रही हो टिकरी बॉर्डर, तो जो भी नई खबर मिलेगी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी। और सारे किसान साथियों का रिक्वेस्ट है जो राशन पानी की सेवा कर रहे हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। ज़्यादा संख्या में बड़ी दूर दूर तक किसान आए हैं। हरियाणा का फर्ज बना है किसाना का भाई दूध लासी पानी जो भी राशन पानी किसी प्रकार की बढ़िया तरीके से सेवा कर दे रहे हो। दूसरी चीज़ घर बैठ कर आंदोलन नहीं लड़ा जाओगा, ज़्यादा संख्या में एक अनुशासन के साथ छोटा तक लेकर बड़ा तक इस आंदोलन में पहुँचो और इस आंदोलन में बढ़ाओ, और जो किसाना की बनाई सरकार थी उसने झुकाने पर मजबूर करो, और अपने हक की जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई न लड़ो और जीतो। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और जितने किसान घर बैठे ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुँच जाओ। जय जवान जय किसान।